ये हमारे उन धर्म के ठेकेदारों को सीख लेनी चाहिए, उन मुल्ला मौलवियों से जिन्होंने मस्जिद के द्वार खोल लिए इस संकट की घड़ी में। इंसानियत तो इसे कहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले कुछ सालों से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है। अभी जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई और वहां पर मुस्लिमों की एंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची और मुस्लिम समाज के लोगों ने सनातनी लोगों की सेवा करने का काम किया, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, उनके लिए अपने घरों को खोल दिया, मस्जिदों के दरवाजे खुल गए, तो क्या इस तस्वीर ने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की एक ऐसी मिसाल पेश की है कि इस मिसाल ने उन नफरती लोगों की गाल पर तमाचा जड़ने का काम किया है जो हिंदू और मुस्लिमों को बांटने का हमेशा से ही प्रयास करते चले आ रहे हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। बड़े स्पष्ट व्यक्ति हैं और हमेशा सच्चाई बोलते हैं। उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार भाई साहब। जिस तरीके की ये तस्वीर महाकुंभ से आई है, मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं, मस्जिदों के दरवाजे खुल गए हैं, मुस्लिम समाज के लोग उन्हें खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, तो इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन भाई, मैं आपको जरा सा बताऊं कि ये कुंभ का मामला था और जिस प्रकार के आरोप मुसलमानों पे लगा के इन लोगों ने वहां की एंट्री पे बैन किया, प्रवेश पे, इस प्रकार की घटनाएं पहले भी बहुत हुई। मुसलमान उन्होंने कभी भी नफरत फैलाने का काम नहीं किया। नफरत हम लोग फैलाते हैं। नफरत का जो काम है ये हमारा है। हमारे में से हमारे बीच के ही कुछ लोग बाग जो ठेका लेके खड़े हो जाए धर्म का, कभी ये किसी चीज का ठेका ले रहे हैं, कभी किसी का। इन्होंने हिंदुओं का ले लिया था, पीछे से सनातनों का ले लिया, उससे पहले आर्यों का ले रखा था, उससे पहले वैदिक का ले रखा था। इस प्रकार का ठेका लेके जो लोग हमें ये नफरत पैदा करते हैं। मुसलमान साधारणतः बहुतायत में हिंदू के साथ रहना पसंद करता है और वो उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है। अभी हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं इस चीज को। ये कुंभ में इन्होंने प्रतिबंध लगाया इस चीज पे कि भाई यहाँ कोई दुकान नहीं कर सकता, मुसलमान आ नहीं सकते, और उसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान को कितना बुरा लगा। भाई वो भी भगवान के ही बंदे थे जिन्होंने सेवा करना चाह रहे थे। इन्हीं में से कोई रसखान निकल कर आ सकता था, इन्हीं में से कोई दादू निकल कर आ सकता था, इन्हीं में कोई अशफाकुल्ला निकल कर आ सकता था, कोई जायज ही आ सकता था, लेकिन नहीं आने दिया। जब नहीं आने दिया तो प्रभु को वो काम कराना था कि उनके हाथ से सेवा तो होनी ही होनी थी। वो नहीं होगी तो नहीं होगी, वो ऐसे नहीं हुई तो ऐसे हुई। इससे पहले इन्होंने कावड़ के टाइम पे क्या हुआ था? कावड़ के टाइम पे इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को अपनी दुकान पे नाम लिखना पड़ेगा। ये इनकी दुकान पे कोई मतलब पूर्ण से उस पर नाम लिखेंगे ये अपनी दुकान पे। ये किसकी दुकान है? ताकि वे लोग बाग जो धर्मांध हैं, जो कुछ लोगों की मुट्ठी में बंधे हुए हैं, वो उनकी दुकान पे से कोई लेकर खा ना सके। उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है क्योंकि समय समय पर इन लोगों ने, चाहे मेवात रहा हो, मेवात में हमने देखा कि कावड़ियों पे पुष्प वर्षा करते हुए, यहाँ हमने देखा मुसलमानों के गाँव में कुछ जहाँ कुछ जाते हैं ना लोग बाग, वहाँ मुसलमान पानी पिला रहे, फल खिला रहे, मिठाई खिला रहे और उनकी सेवा कर रहे। ये कहानी कब नहीं हुआ? लेकिन ये तो करना है ना। ठेकेदार तो अपने, जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका ले लिया, उन्हें तो अपना ठेका पूरा करना, उन्हें तो ये भेदभाव पैदा करना है, और वही ये हो रहा है कुंभ में। जिस प्रकार की छवि ये कुंभ में निकल कर आई है कि मुस्लिम हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिमों के उस कार्य की खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं। राजनीति के लोग नहीं चाहते कि भाई इस प्रकार की छवि बने, इस प्रकार की तस्वीर देश के सामने आए। मैं एक बात को बार बार कहूँ कि अक्लमंद आदमी की खुराक मूर्ख लोग हो। अक्लमंद आदमी जो होशियार आदमी हो और खाना बहुत कम खावे, लेकिन वो लोगों को बहुत ज्यादा खावे, और वो उनके ब्रह्म फांस में फंसे हुए हैं वे लोग बाग की। जो पॉलिटिशियन या धर्म के ठेकेदार जो कहेंगे उनके अनुयायी उसे फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल सही है कि इसे राजनीतिक लोग बाग ही हम लोगों को आपस में मिलने नहीं देते। ये 20, 30, 50 साल पहले सब ठीक ठाक नहीं था क्या? कहाँ स्थिति खराब थी? कहीं स्थिति खराब थी ही नहीं। लेकिन ये तो अब करी गई। अब आगे तो माहौल ही ऐसा कर दिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों बिल्कुल विपरीत धुरों पे खड़े हैं। एक दूसरे के खून का प्यासा कर दिया इन्होंने। और ये कहाँ जाने लग रहा?
ये कहाँ जा रहा। इस चीज को आप ये देखिए, इसका बड़ा विस्फोटक परिणाम सामने आने वाला है। मैं तो विपिन भाई, मैं ऐसी ऐसी जगह से पैदा हुआ जहां मैंने पुरुषोत्तम नागेश हो, बल्लाज मधोक, नरेंद्र सहगल, इस प्रकार के ऐसे क्रांतिकारी लोगों के लेख पढ़े, और पढ़ के मैं भी उस भावनाओं से उससे प्रेरित होके उस संगठन के साथ रहा जिसे आरएसएस कहते हैं, और मेरे परिवार के ज्यादातर लोग भी उसी के साथ रहे। उसके बाद में मैंने देखा नजदीक जाके तो मुसलमान भी कहीं पूरे नहीं, क्योंकि मेरे गांव में 2-3 घटनाएं घटी आसपास में। मुसलमानों ने जितने हमारे उसमें धार्मिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे हमारी भागवत कथा रही हो गढ़ी हसनपुर की, चाहे हमारे ये रहे हो जो वहां जाते हैं ये हज करने के लिए, वो लोग रहे हो। उसके बाद में हमने दिमाग में आया कि यार ये हम गलत बोलते हैं। जो एक तरफाई चंद मुसलमान रहे होंगे जिन्होंने हिंदुओं के साथ जातियां की होंगी, क्या सबने तो नहीं की? जो कन्वर्ट होके गए उन्होंने तो नहीं की। हो सके जो विदेश से आए थे, आक्रांता बनकर आए थे लोग बाग, तैमूर लंगिया, नादिर शाह कैसे लोग बाग, उन लोगों ने जाति की होगी, मुगलों ने की होगी, उनके वंशजों ने करी होगी, सबने तो नहीं करी। तो मैं उसे छोड़ने के बाद में मैं दूसरी भाषा बोलने लगा, समाजवाद की भाषा बोलने लगा। अब मेरा एक लड़का, वो लड़का मेरे से इस बारे में उसके विचार मेरे विपरीत हो गए, कि उसने तो वही साहित्य उसने पढ़ लिए जो मेरे बचे हुए थे, और मैं वो जो कहा करता था वही वो करा था। एक दिन की बात ऐसा हुआ कि वो मुजफ्फरनगर से देवबंद की तरफ मोटरसाइकिल पे जा रहा था एक रिश्तेदारी में। रास्ते में मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, और वो सारा फट्टड़ हो गया, छुल छल गया। छुलने के बाद वो पड़ा सड़क पे करारा देख रहा। कम से कम उसका ही कहना है, जो उस विचारधारा का आदमी था, कट्टर हिंदू बनना था, वो ये कहता पापा जी करीब 500 आदमी मेरे आगे को निकले, लेकिन मेरे तरफ को देखते चले गए, किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं करी। एक पीछे से एक मुसलमान आया, लंबी सी दाढ़ी वाला, सफेद सी दाढ़ी थी, उसने मोटरसाइकिल रोकी, रोकने के बाद में उतरा और मेरे कमर का हाथ लगा के कहने लगा, बेटे चोट कहाँ लगी? अपना अच्छा सा वो जो गले में था उसके, उससे उसने मेरा खून पूछा और मुझे कहने लगा, तुम कहाँ के रहने वाले हो, बताओ तुम्हें कहाँ भेजूं? अब हॉस्पिटल में जाओगे या रिश्तेदारी में है तुम्हारे घर? कहने लगा, नहीं मुझे मेरी रिश्तेदारी तक भिजवा दो, वहाँ फोन करवा दो और मुझे उन तक भिजवा दो। तो देवबंद तक लेकर आया अपने साथ, वहाँ फोन करके रिश्तेदारों को सौंप के तब गया। तो भाई मानवता किसे कहे? इंसानियत ये है, या इंसानियत वो है जो भेदभाव और अलगाववाद पैदा कर रहे हैं? यही कुंभ में हो रहा है, यही आप कावड़ में देखोगे, यही आप बागड़ में देखोगे, यही आप मंदिरों पे देखोगे, यही आप मस्जिदों में देखोगे। जो धर्म का ठेका लेकर खड़े हो गए, वो ना तो मुसलमानों को जीने दे रहे और ना हिंदुओं को जीने दे रहे। तो इसका मतलब तो इंसानियत का जो धर्म है उसे मुस्लिम समाज निभा रहा है? नहीं, हिंदू भी निभा रहे। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हिंदू और मुसलमान किसने बना दिया? इसे तो हिंदू भी निभा रहे और मुसलमान भी निभा रहे। हिंदू क्यों नहीं निभा रहे? लेकिन जो मतिमंद हो गया, जो उनके चंगुल में फंस गया, ब्रह्म पास में फंस गया, वो आदमी फड़फड़ा रहा। आज वो आदमी भी बस है, वो परेशान है मानसिकता से अपनी। उसे तो वही करना जो उनके आकर करवा रहे। भाई साहब बहुत पहली बात है, ये धर्म के ठेकेदारों की बात बताऊं मैं आपको। एक स्टेट है भारत में कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कश्मीर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर तो है मुसलमान बाहुल्य और जम्मू है हिंदू बाहुल्य। वहां का एक ही राजा हुआ करता था, उसका नाम था महाराजा हरि सिंह। पहले भी कहीं रहे राजा उस पीढ़ी के, लेकिन महाराजा हरि सिंह के टाइम की बात बताऊं, बहुत पहले औरंगजेब के टाइम में बहुत सारे मुसलमान गुज्जर, हिंदू गुज्जर मुसलमान हो गए। हिंदू गुजरों की बात बता रहा मैं, वो मुसलमान हो गए। और जब वो मुसलमान हुए तो उनके संस्कार तो हिंदुओं वाले थे, उनके रीति रिवाज, पूजा परंपरा वो तो हिंदुओं वाली थी। तो वो लंबे टाइम तक 100-150 साल तक चलते रहे मुसलमान, तेरे 50-100 साल तक। उसके बाद में एक दिन वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, यार हमारे संस्कार तो पुनः हमें हिंदू धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि हिंदू बन जाओ। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, करीब में 3-4 लाख लोग रहे होंगे उस टाइम पे। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को एक चिट्ठी लिखी, हमसे गलती हुई हमारे पूर्वजों से, और हम चाह रहे कि विधि विधान सहित हम लोगों को पुनः हिंदू बनाया जाए। तो महाराजा बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी बनारस के ठेकेदारों पे, जो हिंदू धर्म का ठेका लिए बैठे थे। उन्हें कहा कि ये इतने संख्या में करीब 7 लाख थे, वो 7 लाख मुसलमान पुनः हिंदू होना चाह रहे जो उससे पहले हिंदू थे। मुझे महाराज ये बताएं कि इसे किस तरीके से इनको पुनः हिंदू बनाया जाए। वहां से चिट्ठी आई उन धर्म के ठेकेदारों की जो अलगाववाद पैदा करते हैं कि जो मलेच्छ हो गया ना, वो मलेच्छ ही रहेगा, कभी सनातनी नहीं बन सकता, कभी हिंदू नहीं बन सकता, कभी वैदिक धर्म में नहीं जा सकता। गधे को आप कितनी बार गंगा जी नुआ दो, गाय नहीं बन सकती।
और उसका परिणाम है आज 7 करोड़ के करीब वहां से कश्मीर में वे लोग बाग होंगे। तो ठेका किसने ले लिया? ठाकुर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम वीडियो देखते हैं कभी थूकने की, और थूक कौन रहा है? वो मुस्लिम। कभी पेशाब करने की, पेशाब कौन रहा है? कि मुस्लिम। जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं और उनमें जो लोग पकड़े जाते हैं उनके क्या नाम है? किसी का नाम है अब्दुल, किसी का नाम है खालिद, किसी का नाम है अशफाक, किसी का मतलब इसी तरीके से मुस्लिम नाम होते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वीडियोज तो खूब प्रचारित होते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं की दिल खोलकर इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो फिर इन वीडियोज का प्रचार प्रसार क्यों नहीं होता? आईटी सेल पर किसका अधिकार है? किसका है? आप तो यूट्यूब चैनल चला रहे, बहुत बड़ा, रोजाना एडिटिंग करते हो, बहुत बड़ी बड़ी एडिटिंग हो जाती है। हमने तो बहुत पहले देखा, जब इतना भी ये नहीं था टेक्नोलॉजी, तब शेर के साथ एक हीरो लड़ा करता था और शेर को मारते था, कहीं कहीं मंजिल तक कूद जाता था। ये एडिटिंग का कमाल नहीं है क्या? क्या ऐसा संभव है? अगर आदमी खुले में पेशाब करके और वीडियो बनवा के भेज रहा हो, उसे मरना क्या? और वो नाम भी दे रहा अब्दुल। ये सब झूठी है, इनमें कहीं तक कोई सत्यता नहीं है। किसी को टारगेट करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए आप कुछ भी कर दे। सब कब्जा तो इन लोगों का है, वीडियो तो इन लोगों की चलती है। और धर्म का उन्माद जो है, एक ऐसी विषैली जहर, ये जो इन्हें पिया जाए, हाला, ये मदिरा, इसका नशा उतर नहीं रहा इन पे से। ऐसी वीडियो कौन बना देगा? थूक रहा, अपने आप ही कह रहा भाई मेरी वीडियो बना, मैं थूक रहा, मैं पेशाब कर रहा। ये संभव है क्या? आप अगर रात को तारों के नीचे पड़ के खुली आकाश में, अंतरिक्ष में लखाते हुए विचार करें इन चीजों पर, क्या कल्पना कर सकोगे आप कि ऐसा संभव है? ये सब एडिटिंग का कमाल है। अब जैसा चाहे एडिटिंग कर ले। हमने तो ये देखा, नीचे शरीर किसी का और ऊपर चेहरा किसी का, कपड़े किसी के, अंदर शरीर किसी का। पता नहीं एडिटिंग में क्या क्या कर दे, क्या नहीं करती। ये तो कैमरे का कमाल है, तो मशीन का, आपकी फिंगरों का, आपकी उंगलियों का कमाल है। ठाकुर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आम हिंदू है, जो राजनीति से बिल्कुल दूर है, तो मतलब वो क्या चाहता है? क्या मतलब ये हर हिंदू की एक सोच बन गई है कि भाई मुस्लिमों से दूरी बनानी है? अनुसरण एक शब्द है हिंदी का। जो जैसा कर रहा होगा उसकी साथ साथ में उसका अनुयायी वैसा ही करेगा। आज हमारे संत, हम देखिए, धर्म हमारी कमजोरी है, सभी की है। धर्म चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, सबकी कमजोरी धर्म है। अब मैं आपको बताऊं, धर्म का ठिक्का लेके कुछ लोग वहां गए, जैसा अनिरुद्धाचार्य हैं, आपके बागेश्वर धाम है, आपके देवकी नंदन है। इनके अनुयायी वही काम करेंगे जो ये करवा रहे। कुंभ में अगर ये लोग बाग ये ना कहें कि जो कुंभ में डुबकी नहीं लगावेगा वो देशद्रोही है, तो इस देशद्रोही का तगमा न लेने की वजह से लोग बाग बहुतायत संख्या में वहां पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा में, कि कहीं चूक ना हो जाए हमारे से। और नहीं तो आज के दिन प्रेमानंद जी कैसे संतों की जरूरत नहीं है क्या देश में? अगर प्रेमानंद कैसे संत हो जाए सारे के सारे, मेरा ख्याल करना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, सब मानव होंगे, सब एक समान होंगे। तो ऐसे संतों का अभाव है ना। अनुसरण तो हम उन लोगों का कर रहे जो हमें उकसावे। बार बार मुसलमानों को तो उनके धर्म के ठेकेदार उकसा रहे, हिंदुओं को इनके धर्म के ठेकेदार उकसा रहे। तो यही हो रहा सारा। आज अगर बौद्ध और जैन के नहीं अनुयायी, उनके धर्म के ठेकेदार उन्हें नहीं उकसा रहे, धर्म को नहीं उकसा रहे, तो वो शांत है। आग तो यहाँ लगी हुई है, इन पे कंट्रोल कर लिया जाए, ये अपनी मानसिकता सुधार लें 10-5 आदमी। ठाकुर साहब, अब मुस्लिम समाज के लोगों ने तो इंसानियत का धर्म निभाया है, उन्होंने हिंदुओं की सेवा की है, और उस समय की है जब हिंदू मुसीबत में थे, इधर उधर घूम रहे थे, परेशान घूम रहे थे। तो ये इंसानियत का धर्म हिंदू समाज के लोग क्यों नहीं निभाते हैं? जब कहीं पर मॉब लिंचिंग होती है तो कुछ लोग जाकर क्यों नहीं उन लोगों को इस तरीके से बचाते हैं? निभाना चाहिए, और निभाया और निभा भी रहे हैं। फर्क क्या है कि आपके कैमरे वहां जहां वो आग लगी हुई चीज दिखाई जा शहर में, और जहां ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि हिंदू भी मुसलमान की मदद करता है, उसे कोई नहीं दिखाता। मेरे यहाँ आसपास के हैं, आपने वीडियो बनाई पहले, आपने तो बनाई वीडियो। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, मैं अपने गांव की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा, मैं अपने 10-10, 20-20 किलोमीटर के दायरे की बात आपको बता सकता हूँ कि वहाँ ये घटनाएं घटी, तो देश में कहाँ कहाँ क्या हो रहा होगा। लेकिन आपके कैमरे की चूक है, या आपकी आईटी सेल की चूक है, आपका मीडिया जो है वो धूमिल हो चुका। कुछ ये यूट्यूबर ही ऐसे हैं ठीक ठाक जो सत्य उजागर कर रहे हैं, तो मुख्य धारा के चैनल को तो भगवान ही बचावे, उन्हें कभी कोई प्रभु माफ भी नहीं करेगा। उन्होंने इतना जहर इस देश में घोल दिया।
चलिए, तो मुस्लिमों को हिंदुओं की सेवा करते हुए जब आपने देखा तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मैंने खुद किया। मैं बताऊं, मेरे गांव के मुसलमान बढ़ई, मेरे गांव का मुसलमान बढ़ई अपने परिवार से ही हज करने के लिए चला गया मक्का मदीना। जब वो गया तब हमने विधि विधान से उसे भेजा, और जब वो आया, वो गांव में बढ़ने से पहले हमने ढोल बजवा के हम उसे अपने गांव में ले गए, और गांव में आने के बाद में मैं पहला आदमी हूँगा अब उसे सबसे पहला खाना अपने घर में पकवान बना के उसके पूरे परिवार को खिलवाया। और वो देखिए वहां से हमारे लिए क्या ले गए, घड़ी, खजूर, कुछ और एक दो चीज और थी। इतने आइटम हमारे गांव के बहुत जिम्मेदार लोगों के लिए लेकर आए। तो सौहार्द नहीं है क्या? करते हैं, हिंदू क्या करते नहीं, हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। जहाँ हमने तो ये भी देखा है कि जब मस्जिद बनती हुई कहीं दिखाई दी तो हमने उसमें निकले, बराबर में तो मत्था झुका के निकले। हमने शिवाजी महाराज से सीखा था। शिवाजी महाराज कहा करते थे कि आप जब कहीं को निकलो, अगर मंदिर या मस्जिद दिखाई दे तो मत्था झुका लो। गुरु नानक देव यही कहा करते थे कि पता नहीं भगवान किस रूप में मिल जाए। तो जिस कल्चर से, जिस संस्कृति से हम आए और हमारे ऋषि महात्माओं ने जो बात कही, उस बात को फॉलो कौन कर रहा है? आज के इन गंध भक्तों में ऐसी भक्ति जागृत होगी अपने उन इष्ट देवों की वजह से जो ये बैठे बागेश्वर धाम क्या धंधे हैं। इन्हें आप पूछे सुबह से शाम तक लुगाइयों को बहकाने के लिए ये तो पैदा हुए। अब प्रेमानंद बन जाओ ना भाई, 24 घंटे के लिए सारे संत प्रेमानंद बनकर पूरे भारत की काया पलट सकते हैं। प्रेमानंद जी भी तो इंसान ही है यार, उन्हें सुनो, उन्हें मुसलमान भी सुनते हैं, उनके फॉलोअर मुसलमान भी हैं। अब ब्रह्म कुमारी है, ब्रह्म कुमारी वालों को सुनो, वहाँ मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, पूजा तो वो भी शिव की करें। ठाकुर साहब, मौलवियों पर अक्सर लोग बाग निशाना साधते हैं, खासकर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग बाग, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग बाग, लेकिन वहाँ मौलवी मस्जिदों के गेट खोल रहे हैं और मौलवी खुद वहां पर सेवा कर रहे हैं हिंदुओं की। करना चाहिए, करना चाहिए। एक बार एक वीडियो आई थी, मैं देख रहा था, वो कोई पाकिस्तान का एक कोई मुसलमान आया हुआ था रुड़की के आसपास। वो बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में वो चले गए ऋषिकेश एम्स में। तो वहाँ उनका इलाज विलाज चल रहा था, उसे नमाज पढ़नी थी। उसी कैंपस में वो नमाज पढ़ने लगा तो उन्हीं वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसकी वजू का पानी दिया और उसकी नमाज पढ़वाई बहुत बढ़िया तरीके से। वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि भाई भारत तो भारत ही है, यहाँ कितना आज भी आत्मीयता है लोगों में। तो ये आत्मीयता तो होनी चाहिए। जब ये हमारे उन धर्म के ठेकेदारों को सीख लेनी चाहिए, उन मुल्ला मौलवियों से जिन्होंने मस्जिद के द्वार खोल लिए इसी संकट की घड़ी में। इंसानियत तो इसे कहें, जो फर्ज था, तो इनका भी तो फर्ज ये बनता है कि एक भाई अगर करा रहा है, एक भाई भूखा है, एक भाई परेशान है, तो उसकी मदद करे। ये फर्ज तो इनका भी बनता है। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।